हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिपि त्रुटियां। एक सेकेंड। लिपि त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। ठीक है, कि लिपि की त्रुटियां क्या क्या थी, उसके सुधार के कौन कौन से प्रयत्न किए गए। प्रश्न नंबर पहला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक हुई। ठीक, बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की गठन हुई थी 28-29 नवंबर को सन 1953 में, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, और ऑप्शन डी दिया है तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी जत्ती ने। ठीक है, यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 के बारे में यहाँ दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक प्रांतों के मुख्यमंत्रियों, विद्वानों तथा भाषा शास्त्रियों ने हिस्सा लिया था। नागरिक पिछाड़ी सभा के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार परिषद की स्थापना की। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। इस सन को याद रखिएगा, 1947 में आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे कौन थे। काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। काका कालेलकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, अध्यक्ष नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के बारे में दिया गया कि नागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ प्रथम प्रयास? महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, और वहाँ के सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों के लिए अ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया। दूसरा प्रयास 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर को बनाया गया। इस समिति के द्वारा प्रस्तुत 14 सुझावों को सम्मेलन ने स्वीकार किया। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 4 हो गया। इसके बारे में दिया है कि भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने रखा था, विशेष कुछ नहीं है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 5 है कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, काका कालेलकर, डी विनोबा भावे। उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर ने। और अ को सिर्फ अ को मात्रा के रूप में किसने सुझाव दिया था? सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया, किंतु यह स्वीकार नहीं किया जा सका। उनका सुझाव था कि अ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पंजाबी की लिपि है। पंजाबी की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। उत्तर हो जाएगा आपका गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है और देवनागरी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी पंजाब क्षेत्र की भाषा है। यह 2 शब्दों से बना है। 5 आबों, आबों से तात्पर्य नदियों से है। इस क्षेत्र में 5 नदियाँ, कौन कौन सी 5 नदियाँ? रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम। इन 5 नदियों का समूह, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। डोगरी आदि कुछ उपभाषाएं जम्मू कश्मीर तक फैली हैं। डोगरी कहाँ है? जम्मू क्षेत्र तक फैली है। माझी, डोगरी, मालबाई, पोवाधी, राठी, मट्ठी आदि इसकी प्रमुख बोलियां हैं। डोगरी लिपि टाकरी है। डोगरी की लिपि क्या है? टाकरी। ये भी पूछ सकता है, डोगरी की लिपि क्या है? टाकरी। अगला पॉइंट है कि पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख हैं, इसीलिए इसे सिखी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है और यह मोस्ट है। गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथ है। नानक वारिस शाह, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, अमृता प्रीतम की रचना आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने भाषा विज्ञान से संबंधित जितने सारे प्रश्न थे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। देवनागरी लिपि, उसका विकास, उसकी विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयत्न जो हुए थे। ठीक है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।